वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेस टॉपिक योर एक्स पार्टनर थॉट्स। योर जो आपके एक्स पार्टनर है उनकी थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट योर एक्स। ठीक है, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके एक्स की थिंकिंग क्या है आपको लेकर राइट नाउ। तो कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास रीडिंग्स टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको मिल जाए। सेकंड ये कि एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। आपके एक्स किसी गिल्ट में है, आपके एक्स ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था या किसी और को वैल्यू दी थी। ये पर्सन किसी गिल्ट में है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक गिल्ट फील कर रहा है इस वक्त राइट नाउ। किसी तरीके का किसी तरीके की गिल्ट में है ये इंसान। योर एक्स थॉट्स फॉर यू। आपके एक्स आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। रिसेप्टिविटी। ठीक है, देखिए कॉम्प्रोमाइज, इस पर्सन ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया था यहाँ पर। आपके ऊपर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज किया गया था, आपके साथ कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ऐसा किया था। क्लिंगिंग टू द पास्ट, सप्रेस। ये पर्सन सच छुपा रहा है, अभी भी सच छुपाना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन का एक रिसेप्टिविटी, ये पर्सन मतलब कि अब ये पर्सन सारी चीजों को समझ रहा है। ठीक है, मतलब कि एक डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, जैसे कि गो विद द फ्लो हो रहा है। इसने पहले आपके ऊपर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज किया था, आप ये सप्रेस कर रहा है, इसके अंदर एक गिल्ट चल रहा है, इसके अंदर एक मतलब कि जो इसने किया वो चीज इसको समझ आ रही है। ठीक है, ये इस वक्त फ्लो की एनर्जी में है। ये पर्सन अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन डिवाइन के सामने, और अपने आप को फ्री कर रहा है अंदर से गिल्ट नेगेटिविटी से। अपने आप को फ्री करना चाह रहा है, एक हीलिंग की एनर्जी चाह रहा है। ठीक है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है यहाँ पर, हीलिंग और फ्री करने की एनर्जी। लेकिन आपके पर्सन को गिल्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा एक डार्कनेस, बहुत ज्यादा एक थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, थर्ड इन्वॉल्वमेंट आपकी रिलेशनशिप में ऐसी रही है। आपके पर्सन ने कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर दी, कुछ पास्ट को लेकर आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं, आपके पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया जो चीज आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर किसी गिल्ट में है, किसी अफसुर्दगी में है, किसी स्ट्रेस में है, किसी नेगेटिविटी में है। ठीक है, अपने किसी एक इमेच्योरिटी को लेकर ये पर्सन आपको काफी फुलफिल देख रहा है, अबंडेंट एनर्जी में देख रहा है। आपको लेकर सोच, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ट्रेवल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको अब इस सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आपको फर्क पड़ रहा था इस पर्सन ने आपको समझने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। काफी इंटेंस कनेक्शन रहा है ये पर्सन। मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको अब इंटेंस कनेक्शन देख रहा है, अब इंटरेस्ट इसका डेवलप हो रहा है। लेकिन जब टाइम था काफी प्रोजेक्शन, आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत सारी एनर्जी आप दोनों की एक जैसी है, एक प्रोजेक्शन वाली एनर्जी, काफी प्रोजेक्ट करते हैं। आप दोनों के बीच एक रिलेशनशिप, इस रिश्ते में एक इंटेंसिटी है। लेकिन ये कुछ पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, आपको छोड़ चुका है। दी लवर, ये आपको ऐसा लवर देख रहा है राइट नाउ, आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है। द मास्टर, आपको एक मास्टर की तरह देख रहा है। आपने कुछ इस पर्सन को कहा था, जब ये पर्सन जो कुछ भी कर रहा था, जिस सिचुएशन में भी कनेक्ट था, आप काफी इस पर्सन को बता रहे थे रीबर्थ। ये पर्सन इस कनेक्शन का रीबर्थ चाहता है, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करता हुआ देख रहा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस, अपने आपका एक फुलफिलमेंट, आपकी अबंडेंस देखकर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं और कुछ और तो नहीं स्टार्ट हो चुका है, आपने किसी और को जगह तो नहीं दे दी है, कोई और इंसान आपकी लाइफ में तो नहीं है। ठीक है, राइट नाउ कुछ किसी इस तरीके की सिचुएशन में है, आपको देखकर आप काफी अबंडेंट पर्सन। ठीक है, आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रही है, और आपके पर्सन काफी लेजी हुए हुए हैं, सिर्फ आपको दूर से बैठकर देख रहे हैं। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं पर्सन, एक स्ट्रेस में है ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत मुश्किल से उस वक्त से बाहर निकले हैं, आपने खुद को बहुत मुश्किल से उस वक्त से निकाला है। ये पर्सन जैसे कि दूर से बैठकर आपको देख रहा है, लेकिन अभी भी इतनी हिम्मत नहीं रख पा रहा कि अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट करे और आपको कहे कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, मतलब कि दूर से आपको काफी ग्लो करता हुआ, आपको आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन को लगा था कि इस सिचुएशन में नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर नहीं है। काफी प्लेफुलनेस एनर्जी थी, बहुत प्लेफुल था। ये पर्सन आपके साथ सीरियस भी नहीं था, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करा। एक न्यू विजन की तरह देख रहा है आपको, न्यू पर्सनैलिटी की तरह। इस पर्सन के जो थॉट्स हैं आपको लेकर, अब इसके पर्सन के थॉट एक
थॉट्स इस पर्सन के बदल रहे हैं, एक रीबर्थ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को जब डिवाइन ने मौका दिया तो आपके पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, आपको समझने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर एक आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी इस रिश्ते की देखी। आपके पर्सन काफी एक नार्सिसिस्ट और एक जैसे कि आपका फायदा उठाना, यूज करना, और मतलब कि आप जितना इंटेंस, जितना सीरियस ये पर्सन, उतना ही एंटी, उतना ही प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला इंसान था। ठीक है, ये पर्सन आपको एक इमोशनल फूल की तरह देख रहा था, एक बेवकूफ इंसान की तरह दिख रहा था, प्रोजेक्टिव। आप काफी मेच्योर और काफी आप एक कैपेबल पर्सन है। ये पर्सन आपको एक स्मार्ट पर्सन की तरह दिखता है। आपको इस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील हुआ था, आपने एक सोल बॉन्ड इस पर्सन के साथ बनाना चाहा था, और सोल बॉन्ड की वजह से आपने बहुत मतलब कि मेहनत भी की थी इस रिश्ते में। लेट्स सी योर पर्सन थॉट्स, योर एक्स पार्टनर थॉट्स। आपके पर्सन, आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? मीटिंग एंड कन्वर्सेशन एंड ये पर्सन आपके साथ मूवमेंट, फीलिंग्स एंड अपलिफ्ट फ्रेंडशिप। ठीक है, पर्सन आपसे मीटिंग करना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, आपको कॉफी पे बुलाना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कुछ किसी चीजों पे क्लैरिटी आपको देना चाहता है, कुछ आपको बातें कहना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। आपका एक्स आपको मिस कर रहा है, अपनी लाइफ में काफी मिसिंग एनर्जी है, लेकिन अपनी गलती आपके पर्सन को एक्शन लेने नहीं दे रही। आपके पर्सन उस गिल्ट से फ्री होना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद आपको अभी होल ट्रुथ नहीं पता, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको होल ट्रुथ बताना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं इनवाइट करके, कहीं कहीं कॉफी डेट पे। ठीक है, यहाँ पे है आप फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस है, आप अपने सेल्फ पे फोकस हुए हैं इस वक्त। ठीक है, अपनी हीलिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, अपने शेडो साइड से निकल रहे हैं काफी। ये पर्सन एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट का रिलेशनशिप चाहता था, या जिस रिश्ते में गया वहां पर इसी तरीके का अट्रैक्शन, फीलिंग, फ्लर्टिंग एनर्जी, डेटिंग, हुकअप, इस तरीके की एनर्जी इसको चाहिए थी जो आपसे मिल नहीं रही थी। ठीक है, आप काफी इससे ऑपोजिट थे इस सिचुएशन में। ठीक है, आप एक मैरिज पे ट्रस्ट करने वाले, फैमिली पे ट्रस्ट करने वाले इंसान रहे हैं। आपको ये सब चीजें जिंदगी में जरूरी नहीं लगती। ठीक है, पैशन, यहाँ पे इंसेंस, केमिस्ट्री एंड लाइक ईच अदर। आप लोग के बीच ये पर्सन एक केमिस्ट्री फील कर रहा है, आपकी तरफ एक पैशन फील कर रहा है, आपकी लाइफ में दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, हैव फेथ। ये पर्सन इस लव पे फेथ करना चाहता है, आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एक पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आना चाहता है। वेडिंग रिंग्स, भाई यहाँ पर ये आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहा है। आपको लेकर काफी पॉजिटिविटी है, लेकिन आपके पर्सन का कर्मा आपको पार्टनर को मिल रहा है। आपके पर्सन काफी एक डार्क एनर्जी, किसी एडिक्शंस की वजह से आपके पर्सन ने सब कुछ करा। एक एडिक्टेड एनर्जी थी, कोडिपेंडेंसी थी, आप लोग के बीच ऑब्सेशन था। ठीक है, एक ब्रेकअप, सेपरेशन से आप लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है। अब आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, अब आपके लिए पैशन फील हो रहा है, आप एक सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा हेल्दी चॉइसेस, आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, एक हेल्दी चॉइसेस करनी चाहिए थी लाइफ में। सिर्फ उसी टाइम को देखकर क्या चीज, उसी वक्त या उसी चीजों को देखकर आपके पर्सन ने मतलब कि ऐसी चॉइसेस पे गए, आपके पार्टनर ऐसी रिलेशनशिप्स की चॉइसेस बनाई, जो चीज आपके पर्सन को उस वक्त दिख रही थी, जो चीज मिल रही थी, आपके पर्सन को ऐसा लगा कि ठीक है अभी का टाइम अच्छा फील हो जाए, मैं अभी अच्छा फील कर लूं। इतना मेच्योर या इतना एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान था, या आपकी इंटेंस फीलिंग्स को, या आपके एक सीरियसनेस को, या आप जो केमिस्ट्री बना रहे थे उस चीज को समझ नहीं पाया ये इंसान। पैराडाइज की एनर्जी है, आप भी लाइफ में सेल्फ फोकस हैं, इसकी वजह से एटलीस्ट आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आई, आपको फोकस कहाँ करना है, आपको राइट जगह फोकस कहाँ होना चाहिए। ठीक है, आपका सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। आप ट्रांसफॉर्म हुए इस पर्सन की वजह से, आपको अपनी वर्थ समझ में आई इस पर्सन की वजह से, आपने नेगेटिव एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं इस पर्सन की वजह से। आपको लगता था पहले लव पार्टनर है, अपना पार्टनर जरूरी होना चाहिए जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सको, लेकिन आपको एक रियलाइजेशन, ये पर्सन एक रियलाइजेशन का फेस लेकर आया था आपकी लाइफ में। बहुत सारी रियलाइजेशन, इसने बहुत कुछ आपको रियलाइज करवाया कि लाइफ किस तरीके की होती है। असल में हम लोगों से सिर्फ एक मतलब के तहत जुड़ते हैं। आपने इस पर्सन को सोल में एक सोल कनेक्शन की तरह देखा, लेकिन आपके पर्सन ने आपको बताया, ठीक है, या तो इस पर्सन ने कम्प्लीटली, ये पर्सन आपको छोड़कर जा चुका है। ठीक है, आपको दूर से कहीं बैठकर दिखता है। ठीक है, एक इसने अपनी लाइफ में एक मेच्योरिटी की वजह से आपको खो दिया। ठीक है, लेकिन ये आपसे मिलना चाहता है, एक बार मिलना चाहता है। ठीक है, कुछ हो सके या ना हो सके, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। अगर आप इस माइंडसेट में हुए, अगर आप में इतना मतलब कि आप इसको एक मौका दे सके, आपसे एक मौका चाहता है, आपका एक्स वापस आपसे एक मौका चाहता है, इमोशनल हो रहा है आपके लिए। व्हाट आर दे थिंकिंग, ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहा है, आपको एक ब्राइट एनर्जी में देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देख रहा है, बैलेंस देख रहा है। ये पर्सन काफी टॉक्सिक रहा है, इसके टॉक्सिक ट्रेट्स रहे हैं,
एक दो लोग एक साथ रहना और स्टबर्न झूठ बोलना, आपको हमेशा बार बार पूछने पे भी हमेशा एक झूठ का जवाब देना। ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा था, लेकिन इसने बदस्तूर झूठ बोला, आपको टाइम ना देना, आपके साथ कनेक्ट ना करना, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप ना बनाना, आपको समझना ये क्यों टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, मैं बिजी हूँ, मैं काम में बिजी हूँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, फैमिली इशू है, फैमिली में ये चल रहा है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, मतलब कि इसने हमेशा आपको बार बार ऐसे एक्सक्यूजेस दिए, आप समझ नहीं पाए, आप सोचने में मजबूर होते थे, आप जब भी रात में सोते थे सोचते थे आपने क्या आप यहाँ पर कमी कर रहे हैं, आप क्या यहाँ पे क्या लैक हो रहा है, आप लोग की वो केमिस्ट्री जो आप प्रोवाइड कर रहे थे वो आपको रिटर्न में मिल ही नहीं रहा था, जो ऑनेस्टी, जो लव, जो आप ड्रीम इस पर्सन के साथ देख रहे थे वो आपको रिटर्न में मिल ही नहीं रहे थे। आप एक सोलमेट की तरह इसको देख रहे थे, एक द वन की तरह देख रहे थे, लेकिन ये द वन नहीं है आपका, ठीक है, ये टॉक्सिक और कार्मिक, ये सिचुएशन के साथ साथ आपके वरीड, आपके स्ट्रेस भी एंड हुआ है, ठीक है, आप काफी स्ट्रेसफुल थे, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया था, आप बिला वजह किसी की भी स्ट्रेस नहीं ले सकते, आप बिला वजह ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये कनेक्शन, ये पर्सन आपका एक रीबर्थ हो रहा है। वेट, अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करती हूँ मैं स्टडी को, ठीक है, ओके। आपके पर्सन एक प्लेयर काइंड एनर्जी में रहे हैं हमेशा, ठीक है, एक लाइक का प्लेयर, ये मिलना जरूर चाहता है इंसान आपको, क्योंकि आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट इंसान, ठीक है, आप मतलब कि एक प्रोजेक्शन का जो कार्ड है, जो प्रोजेक्शन बता रहा है, आपको लगा था ये आपके जैसा इंसान है, इसने आपको स्टार्टिंग में जो आपका एक बबल फेस या कनेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा आपको एक सोल काइंड, एक सोल मेट, जैसे कि जब कार्मिक हमारी लाइफ में एंटर करते हैं वो एक सोलमेट की तरह ही आते हैं, वो हमें अपना आदि एक सोलमेट की तरह बनाते हैं, ठीक है, तो आपको लगा ये आपके जैसा इंसान है, इसकी आपकी जैसी स्टोरी है, ये आपके जैसा इसने अपनी लाइफ में एक बहुत स्ट्रेस एनर्जी देखी हुई है, तो मतलब कि ये पर्सन एक टॉक्सिसिटी में रहा है, आपके आपके साथ तो रहा, आपसे बहुत कुछ छुपा रहा, आपसे बहुत सी लाइन चीटिंग, आपके साथ बैक स्टैपिंग, मतलब कि टाइम टू टाइम होती रही है, जो आपका एक्स है काफी टॉक्सिक पर्सन, एक पार्टी ये किसी मैन या मेल या फीमेल, ये पार्टी वाला था, एक पार्टी मेल, मतलब कि पार्टी में रहना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, एडिक्शंस होना नेगेटिविटी की, नेगेटिव चीजों की, नेगेटिव आदतें पड़ी हुई होना, ये इस तरीके का इंसान रहा है, ठीक है, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक पर्सन है, डार्क साइड से बिलोंग करता है, मदर, इसको कार्मिक अपना कर्मा फेस करने की जरूरत है, किसी टॉक्सिक स्ट्रगल, मतलब कि आपने बहुत बार इससे सवाल किए हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया है इसको लेकर, इसके पैटर्न को लेकर, इसका बिहेवियर को लेकर, ये पर्सन समझ चुका था आप एक मैरिज मटेरियल है, ठीक है, आप इसकी टाइप नहीं है, ठीक है, आपसे डिस्टेंस या आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहना, ये इसने यूं स्टार्ट करा या डिस्टेंस यूं बनाया क्योंकि आप एक मैरिज मटेरियल टाइप नहीं है, मतलब कि आप एक मैरिज मटेरियल टाइप है, आप इसकी टाइप नहीं है, जो एक टॉक्सिक टाइप, टाइम पास करना, एडिक्शंस में जाना या एक लिविंग में रहना, आप कुछ इस तरीके के इंसान नहीं है, आप डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, आप सोसाइटी वाले इंसान हैं, आप फैमिली वाले इंसान हैं, आपके लिए मतलब के आपके फैमिली एक अपब्रिंगिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप एक फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस इंसान के साथ आप पढ़े या जिस इंसान की लाइफ में आप आए, उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था और आपसे बहुत कुछ हाइट था, इसने बहुत से झूठ बोले आपको, और जब जब ये एक मिसिंग रहा है आपकी लाइफ में, सेपरेशन रहा, इसकी लाइफ में कोई और ही था, ठीक है, मतलब कि किन्हीं और ही चक्रों में रहा ये इंसान, ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ से खत्म हुआ है, एडिक्शंस, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, मतलब पोजेसिवनेस, कंट्रोलिंग, इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करा है, ठीक है, जिनका जैसे कि कोई कोई बैक से किसी को खींच रहा हो, इसका ब्रेकअप, सेपरेशन आपने बहुत ज्यादा फील करा है, साइलेंट एनर्जी देखी है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, अबंडनमेंट की है इसने आपको, ठीक है, अबंडन करके छोड़ दिया कि आप ना कहीं और जा सके, ना इसके साथ आ सके, आज ही आपके लिए इमोशनल है, इसको गिल्ट फील होता है कि आप इसने आपके साथ गलत क्यों किया, इसने बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, मैं आपको बता दूं, ये रिलेशनशिप एंड भी यूं हुआ क्योंकि आप इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे थे, आपने बहुत ज्यादा आप एक क्लैरिटी पे आ गए थे, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, क्योंकि आपको अपनी आप अपने एक स्ट्रेस आपने भी आप पीस चूज करना चाह रहे थे, अब आप इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, आपने सवालात करे, आपको क्लैरिटी चाहिए थी अपने इमोशंस पे, अपने एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी ताकि अपनी लाइफ में आप इस सिचुएशन से निकल सके, लेकिन ये इंसान काफी टॉक्सिक और काफी नेगेटिव रहा है, ठीक है, ये आपको सोच तो रहा है लेकिन इसके ये जानता है कि आप इसका एक रियल सेल्फ जानते हैं, इसने कहाँ कहाँ आपको धोखा दिया है, कहाँ कहाँ बैक स्टेप किया है, ठीक है, ये आपके साथ कब माइंड गेम खेल रहा था, ये कब आपका यूज कर रहा था, बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं
ये किसी नेगेटिविटी या किसी एक्स को रिलीज कर रहा है राइट नाउ, किसी एक्स सिचुएशन, कोई एक्स पार्टनरशिप, ठीक है। इसकी पर्सन की लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी रही है, टेम्पटेशन रही है। ये पर्सन एक फिजिकल कनेक्शंस में आने वाला इंसान रहा है, ठीक है। लोगों के साथ एक नेगेटिव कनेक्शंस बनाता है ये पर्सन, ठीक है। इसके रिलेशनशिप एक फोन कॉल या एक मीटिंग को लेकर नहीं होते, नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शंस रहे हैं इस पर्सन के। और आप जो मिले थे काफी एक ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट के। आप बहुत एक लाइट में थे और ये पर्सन एक डार्कनेस में था, ठीक है। ये आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है? न्यू लव, ये आपके साथ एक न्यू तरीके से कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। जैसे कि एक न्यू पर्सन ये चाहता है आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दें, ठीक है। यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इस पार्टनरशिप को एक चांस दिया जाए, आपकी तरफ से एक मौका दिया जाए, ठीक है। मेक द एफर्ट, ये इस वक्त इस कनेक्शन में एफर्ट करने के बारे में सोच रही है आपके। अब आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन कीप एन ओपन माइंड, आपको कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। यहाँ पे मेक योर सोलमेट मे बी आर डिफर फ्रॉम द यूजुअल टाइप, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, कुछ डिफरेंसेस हैं। वेटिंग, व्हाट वेटिंग फॉर, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ठीक है। आप जानते हैं नेगेटिव है, चाइल्डिश, इसका एक चाइल्डिश नेचर, मतलब इमेच्योर इंसान रहा है, मेच्योरिटी लेवल इसका कम है, ठीक है। वेरी सून यहाँ पर कुछ होने वाला है। इस पर्सन, जो पर्सन आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है, इस पर्सन के साथ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कोई साइकिल, मतलब कि एक कुछ है यहाँ पर नेगेटिविटी, ठीक है। आपको और क्लैरिटी मिलेगी। डिसेप्टिव मार्क्स, कोई डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है। फाइनेंशियल एंड कैरियर इश्यूज, इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल एंड कैरियर इश्यूज हो रहे हैं अभी राइट नाउ, पहले नहीं थे। शायद ऐसा हो सकता है पहले आप इससे थोड़ा सा फाइनेंशियली एक कम थे, आप फाइनेंशियली आप स्ट्रेस में थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, लेकिन इस पर्सन के माइंड में क्या है, या मैरिज मटेरियल है भी या नहीं, या एक मैरिज को वैल्यू देता भी है या नहीं, आपको इस पर्सन से बात करके डिसाइड करना है। बहुत से क्वेश्चंस के लिए लिस्ट बना लें और इससे बात करके देखें कि आपको लगता है कि आपके साथ एक कंपैटिबल है। अगर आपकी लाइफ में आता है आपको वो सब कुछ दे पाएगा। आप एक फैमिली ओरिएंटेड है और ये पर्सन एक पार्टी फीमेल या मेल है, ठीक है। ये इस तरीके के लोगों में रहना, एक जैसे कि दाल चावल डेली बेसिस पे कोई खा नहीं सकता, वो इंसान ये भी नहीं खा सकता, ठीक है। ये आपसे मिलना जरूर चाहता है, इसके अंदर गिल्ट है आपको हर्ट करने का, लेकिन ये एक नार्सिसिस्ट टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिक ट्रेट्स है, इसका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, एडिक्शन है। ये कोई ऐसा हो सकता है चेन स्मोकर हो सकता है, कोई स्मोकिंग करना या कोई नेगेटिव कोई ऐसा नशा करना जो ये एडिक्शंस में है, ये ठीक है। ये जानबूझकर नहीं करता क्योंकि इसका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। कुछ इस टाइप का माइंडसेट, इसका बैकग्राउंड या इसका जो एक मतलब कि जिन लोगों के साथ बैठता है, इसके जो एक मतलब कि जो इसकी जो गैदरिंग है वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में इसका टाइम टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ज्यादा रहता है। या तो उसकी वर्क प्लेस ऐसी है, या तो ये ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के बीच बैठता है जो इसको एक सही राह पे जाने नहीं दे रहे। ये जानना चाहता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये समझ रहा है कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में, लेकिन एक्सेप्टेंस पे नहीं आ रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मल्टीपल फीमेल या मल्टीपल मेल्स इसकी लाइफ में रहे हैं और अलग अलग जरूरियात के हिसाब से अलग अलग इसकी लाइफ में लोग आते जाते रहे, ठीक है। और इसने भरपूर एंजॉय भी करा है उन लोगों के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते हो, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।